अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अनविशा सलीम। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पंजाब हुकूमत का एक जमात पर पाबंदी लगाने का गौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर अदालत इजलास में फैसला कर लिया गया। सरकारी अलामे के मुताबिक सूबाई हुकूमत वफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। अमनो अमान खराब करने की इजाजत नहीं, जो करेगा वो पछताएगा। फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। एक इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करेगी। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक इंतहा पसंदी, नफरत अंगेजी और कानून शिकनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त की जाएंगी। फलस्तीनी जंग बंदी से खुश हैं। हमारे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं। इनसे पूछें कि एहतजाज का मकसद फलस्तीन था या कुछ और। वफाकी वज़रा एक जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर बरस पड़े। अतातारर बोले कि मुआज़िब ममालिक में पुरअमन एहतजाज होते हैं। इनको ये हक किसने दिया कि वो सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। मुजाहिरीन ने एक इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया, 21 गोलियाँ मारी गईं, उसका क्या कसूर था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हम सब का है। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ बोले कि शर पसंद अनासर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। फलस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो। पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हुए, यूरोप के शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए, कहीं हमने देखा कि एक पत्ता नहीं टूटा। पाकिस्तान के अंदर TLP जब निकली बाहर फलस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, उस SHO जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि उस बेचारे का कसूर क्या था। उस मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज फ़लस्तीन थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी। लबैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है। लबैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। ये नारा उनका नहीं है, ये नारा हम सब का है। इतना कहूँगा कि उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। पुलिस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, उन पर भी गोलियां बरसाईं और इसके साथ ही तोड़ फोड़ की। स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनको हिफाजत करना और इस तरह के जत्थों की जो है उनकी सरकोबी करना, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी थी। 9 बरस से एक ही नाम तहरीक लब्बैक, एहतजाज से तसादुम तक का ये सफ़र मुल्क के अमन, मईशत और इदारों के लिए एक ना ख़त्म होने वाली आजमाइश बन गया। कभी फैज़ाबाद, कभी लाहौर तो कभी मुरीद के। हर बार नुकसान, हर बार नया बहरान। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2016 से 2025 तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सफर एहतजाज धरनों और तसादम से भरा रहा। एक मजहबी नारे से उठने वाली ये जमात चंद बरस में मुल्क की सियासी फिजा का मरकजी किरदार बन गई। 10 साल मुल्क के अमन, मईशत और रियासती इदारों के लिए बार बार आजमाइश साबित हुए। कभी फैजाबाद, कभी लाहौर तो कभी मुरीद के मुहाज पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। पुलिस एहलकारों और आम शहरियों की जाने ली, कई जख्मी किए। TLP 2016 में अवामी जलसों की बदौलत इस जमात ने तेजी से मकबूलियत हासिल की। इस साल बड़े पैमाने पर किसी तशद्दुद या जारी नुकसान की रिपोर्ट तो नहीं आई, अलबत्ता सियासी सरगर्मियों में वाज़ेह तेजी देखी गई। जुलूस, जलसे और तकरीबात ने जमात को कौमी सतह पर नुमाया किया। 2017 ये वो साल था जब तहरीक लब्बैक ने फैजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तवील धरने दिए। मरकजी शाहराहें बंद रही, नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर हुई, आम कारोबार और तजारती सरगर्मियाँ भी मान पड़ गयी, मईशत को भारी नुकसान पहुँचा। 2018 था
2020 इस जमात की एहतजाजी सरगर्मियाँ वक्फे वक्फे से दोहराई गई। मुकामी सतह पर बार बार धरने और एहतजाज हुए, जिनसे बाजार, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहे। इक्तिसादी सरगर्मियों पर दबाव बढ़ा, समाजी मामलात मुतासिर हुए, मुईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा। मार्च और अक्टूबर 2021 के एहतजाज तहरीक लब्बैक की तारीख के बड़े बहरानों में शुमार हुए। इन दिनों में लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्चेस, रोड ब्लॉक्स और झड़पों ने हुकूमत और ताजरों को अरबों रुपए के नुकसान में डाला। कई तजज़ियाकारों ने 2017 से 2021 तक के मजमूई असरात को अरबों रुपए में तखमीना किया है। 2022 से 2024 में भी इस जमात ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। 2025 में मुरीद के लाहौर और शेखुपुरा में जो वाक़यात पेश आए, उन्होंने दिल दहला दिए। एक बार फिर अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा, 40 गाड़ियाँ नजर आतिश की गई। एक SHO की शहादत की इतलात भी है। फितना अल ख्वारिज को छेड़छाड़ फिर महंगी पड़ गई। भारतीय मात याफ्ता दहशत गर्दों ने सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला मोहम्मद में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। कार्रवाई की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई। खारजियों की एक और भोंडी हरकत, मोहम्मद के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश, पाक फौज की खुफिया इतलात पर बर वक्त कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई में पाक फौज ने 45 से 50 के करीब खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतला मिलने पर किया गया। खवारिज की एक बड़ी तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई खवारिज जख्मी भी हुए। फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मुश्तबा मूवमेंट जारी थी। सिक्योरिटी जराये ने वाजे किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर की ऐसी किसी भी हरकत को हर सतह पर नाकाम बनाया जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शय पर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बदकिस्मती से चंद दिन कबल पाकिस्तान की अफवाज पर फितना अल ख्वारिज ने हमला किया। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हम बाहमी मुशावरत और ताउन से अमन की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। कतर ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया है। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। वहाँ से जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। कतर वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वक्त पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के पास पहुंचा, शिकायत की फहरिस्त पेश की, मगर बात आगे ना बढ़ी। पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात, पावर शेयरिंग फार्मूले और बल्दियाती कानून साजी पर इख्तिलाफ। इस्लामाबाद की सियासी फजा में गर्मी बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी का वक्त पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से गिले शिकवे करने पहुँचा। बातें बहुत हुई मगर नतीजा कुछ ना निकला। तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रहे तो वफ्द ने फैसला किया अब बात सीधी वज़ीर आज़म से ही होगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नायब वज़ीर आज़म को पंजाब से मुतालिक शिकायत और पावर शेयरिंग फार्मूले पर पेशरफ्त न होने से आगाह किया। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक कानून साजी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। डार ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पार्टी क़यादत तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई, मगर इख्तिलाफ़ात कम न हुए। मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई तो पीपल्स पार्टी क़यादत ने बराह रास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात का फैसला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफ़द के हमराह मुलाकात की। मुल्की सियासी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के सियासी बहरान और सिंध और पंजाब हुकूमत के बयानात के तबादले पर तफसीली गुफ्तगू हुई।
जराये का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने वफाकी सतह पर अहम फैसलों में मुशावरत न होने और पंजाब हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए। वज़ीर आज़म ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर किए जाएंगे। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का डेमोलिशन स्क्वाड हरकत में आ गया है। आगरा ताज कॉलोनी में गैर कानूनी कायम की गई इमारतों को खाली करवा कर गिराने की तैयारी कर ली गई। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर इस वक्त उस इमारत के बाहर मौजूद हैं। साद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आगरा ताज के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे अक़ब में एक इमारत है जो कि कैमरामैन साजिद कमाल आपको अभी ये इमारत दिखाई है, एरहा आर्केड। जुलाई 2025 में इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था, जिसके बाद ये बिल्डिंग जो है वो खाली कराने का कह दिया था SBCA की जानिब से। इस वक्त यहाँ पर ये जो मलबा पड़ा हुआ है, ऊपर के कुछ जो फ्लोर्स हैं उसको गिराया भी गया, कुछ एरिया को यहाँ से क्लियर भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर जो है वो जो रिहाइश है वो रिहायशी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग अभी भी रह रहे हैं। SBCA की जानिब से अब इस बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश करा जाएगा। भाई ये बताइएगा, ये बिल्डिंग जब बनी थी तकरीबन कितना अरसा हो गया इस बिल्डिंग को बने हुए? ये जैसे कि साल 1.5 साल के अकब से पहले ये बिल्डिंग तैयार की गई थी, बट जब ये बिल्डिंग बनी तो आई थिंक 2 फ्लोर जो थे इसके पहले ही मुंजमद कर दिए गए थे। बट फिर जैसे कि आपको पता है इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑल ओवर द ले आ रही है, तो चल ही रही है। आप ये पहली एक बिल्डिंग नहीं है जिसको आप इस हाल में देख रहे हैं, ये तो अगर आपको कैमरा में दिखाए तो 7 फ्लोर खड़े हो चुके हैं। ये पहले ही 2 फ्लोरों पे ये टूट चुकी थी, इसको नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन फिर भी। बहुत शुक्रिया सर। शहर में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुर्रम गुजार बफर जोन की रिहायशी ख़वातीन के साथ मौजूद है। मज़ीद तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर शहर में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या करें ना, मजबूर हो के जो पानी है वही थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। वो टैंकियाँ छोटी मंगाओ तो वो कितने की आती है, 1000-1500 की आती हैं, वो इतना सा पानी भरता है उसमें। तीसरा हफ्ता हो गया है, 3 हफ्तों से पानी आया ही नहीं है। अब कल रात से ये मैसेजेस आ रहे थे कि 12 बजे दिन में आज पानी आएगा, स्टार्ट होगा। अब 12 बजे से उसके बाद मैसेज आया कि नहीं 4:30 से 5:30 तक। उसके बाद फिर बस ऊपर नीचे कर रहे हैं हम लोग। जो इलाका मकीन है उनका कहना है कि हुक्काम की जानिब से हर दफ़ा ये बात सामने आती है कि पानी कुछ ही घंटों में पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी, लेकिन इत्ताल नहीं होती और वो शहरी अब भी जो है वो पानी को तरस रहे हैं। शुक्रिया खुर्रम गुजार, अपडेट कर रहे थे। लाहौर टेस्ट में इख्तियार की गई हिकमत अमली की कामयाबी ने PCB के एतमाद में बेपनाह इजाफा कर दिया। पिंडी टेस्ट में स्पिन फ्रेंडली पिच के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। PCB के पिच इंचार्ज गुज़िश्ता 3 दिनों से इस विकेट की तैयारी में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल इस्लामाबाद पहुंचेंगी। दूसरे टेस्ट से कबल ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेंगी। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।